जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फेमस मॉडल पायल रोहतगी की, जिन्होंने टीवी के फेमस रियलिटी शोज में नजर आने के बाद अपनी पहचान बनाई, जिनकी पहचान बॉलीवुड तक है। आज वो पूरे देश भर में अपनी बातों को लेकर महिलाओं की आंखें खोलने के लिए तैयार है। जी हाँ, अगर आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आपकी आंखें भी खुल जाएगी। अगर आप हैं महिलाएं तो आपकी आंखें खुलेगी ये बात सुनकर कि आखिर पायल रोहतगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिता का दर्जा क्यों दिया। आखिर क्या ऐसी वजह है कि पायल प्रधानमंत्री को लेकर बात करने के लिए खुद ही सामने आई। लोकसभा चुनाव 2019 को कुछ ही दिन रह गए हैं और इस चुनाव के शुरू होने से पहले पायल रोहतगी ने प्रधानमंत्री के सपोर्ट में पिता और बेटी के बारे में बात की, पिता के स्ट्रांग होने की, मजबूत होने की बात की, देश की सुरक्षा की बात की, महिलाओं की सुरक्षा की बात की। साथ साथ में उन्होंने अपनी तरफ से तमाम बातें शेयर की है। तो आइए हम सुनते हैं उन्हीं से क्या कहना है उनका प्रधानमंत्री को लेकर, मोदी जी को लेकर, साथ साथ में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और प्रधानमंत्री की छवि को लेकर। नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहतगी और आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ इस बारे में कि हमारे देश में जॉइंट फैमिली की प्रथा है। जी हाँ, भारत के अंदर, भारत की ट्रेडिशंस के अंदर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब अपने माँ बाप के साथ रहते हैं और माँ बाप भी अपने बड़े बच्चों को अपने साथ अपने घर में रखते हैं और वो घर मजबूत है, वो घर सुरक्षित है जिस घर का फादर स्ट्रांग है। तो जिस तरह से हम अपने घर को मजबूत करना चाहते हैं, हम भारतीय वासियों के लिए हमारा देश भी हमारा घर होना चाहिए और हमारा देश तभी मजबूत रहेगा जब हमारा फादर ऑफ द नेशन, जब हमारा प्रधानमंत्री स्ट्रांग है। अगर हमारा प्रधानमंत्री स्ट्रांग है तो हमारे देश में रहने वाली महिलाएं स्ट्रांग हैं, हमारे देश में ग्रोथ है, हमारे देश में प्रगति है, हमारे देश में बीमारी नहीं है। मगर हमारे देश को स्ट्रांग करने के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो ऑब्वियसली हम सब चाहते हैं, वो सब करने से पहले हमारे देश की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली कांग्रेस ने कल कोई वीडियो शेयर किया जिसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ बात करी कि कैसे वो वीडियो के अंदर कुछ बॉलीवुड में काम करने वाले लोग कह रहे हैं कि वॉर लाइक सिचुएशन होती रहती है, हमें उसके बारे में भूल जाना चाहिए। क्यों? ये लोग क्या जो वॉर लाइक सिचुएशन में लोगों को शहादत मिलती है, क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो भारतीय वासी नहीं है? कौन सा घर सुरक्षित रह सकता है, कौन सा घर प्रगति कर सकता है अगर उस घर के दरवाजे पे आतंकवादी बंदूक ताने खड़े हुए हैं? अगर हम इस देश की प्रगति चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस देश में बीमारी न रहे, सबसे पहले हमें इस देश को सुरक्षित करना जरूरी है। और हमारा देश तभी सुरक्षित हो सकता है जब हमारे देश का नेता, जब हमारा फादर ऑफ द नेशन स्ट्रांग है। हम एक ऐसे नेता को चुनना चाहते हैं एज अ प्रधानमंत्री जो ऑब्वियसली स्ट्रांग डिसीजंस लेता है घर के हित में, घर वासियों के हित में, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन क्यों ना हो, चाहे वो जीएसटी क्यों ना हो, चाहे वो बालाकोट एयर स्ट्राइक क्यों ना हो, चाहे वो एसैट सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने वाला मिसाइल क्यों ना हो। तो ऑब्वियसली कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले लोग काफी फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वो लोगों को मिसलीड करना चाहते हैं। वो देश के हित में कभी भी कोई सेंटेंस नहीं करते, वो लोगों को वोट करने के लिए कहते हैं, जो अच्छी बात है, मगर वो लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं कि वॉर लाइक सिचुएशन तो होती रहती है। जी नहीं, वॉर लाइक सिचुएशन नहीं होती रहती। लोग जो सीमा पे मरते हैं वो भी इंसान है, उनकी भी फैमिली है एंड वी आर आंसरेबल टू दोज पीपल जो हमारी सुरक्षा करते करते सरहद पे मर जाते हैं। इनफैक्ट कल हमने न्यूज देखी कि कैसे आरएसएस के कोई नेता चंद्रकांत शर्मा जी को मार दिया गया और उनके पीएसओ को भी मार दिया गया इन जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होती बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370। तो क्यों ये कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले, बॉलीवुड में काम करने वाले लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और बीमारी जैसी चीजें जम्मू एंड कश्मीर से दूर नहीं करना चाहते? क्या जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा है। तो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को भी हक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, प्रगति का। उनके बच्चों को भी हक है अच्छे अच्छे स्कूल्स में जाने का, कॉलेजेस में जाने का, अच्छी अच्छी नौकरी पाने का। मगर ये तभी पॉसिबल है जब हम जम्मू एंड कश्मीर की सरहद से आतंकवादियों को निकाल सके। तो विशाल ददलानी जैसे म्यूजिक कंपोजर जो ऑब्वियसली अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल मानते हैं और उनको सपोर्ट करने आती हैं, बॉलीवुड की एक और प्रोड्यूसर जो पहले ऑब्वियसली एक्ट्रेस रह चुकी है, पूजा भट्ट, जिनके बारे में मैं इतना जानती हूं कि एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था जहां पे मैंने सुना था कि उनके पिताजी कह रहे थे कि वो अपनी बेटी पूजा भट्ट को किस भी कर सकते हैं क्योंकि वो उनको इतनी पसंद है। तो ये सोच को मैं रिस्पेक्ट नहीं करती। मैं ऑब्वियसली ये भारतीय ट्रेडिशन
ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट नहीं करती, जहां पे एक बाप अपनी बेटी को किस करना चाहता है या एक बाप अपनी बेटी के साथ शारीरिक संबंध रखना चाहता है, ये भारतीय परंपरा नहीं है। तो मैं सिर्फ फैक्ट्स कह रही हूँ कि ये लोग ऑब्वियसली सपोर्ट करते हैं विशाल ददलानी की सोच को, जहां पे वो कह रहे हैं कि आप वॉर लाइक सिचुएशन को भूल जाइए और सिर्फ ग्रोथ और हेल्थ और इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए। प्रगति, हेल्थ, बीमारी को दूर करना, ये सब तभी पॉसिबल है जब तक हमारी सरहद स्ट्रांग है। हमारे दरवाजों पे खड़े हुए आतंकवादियों को हम निकाल देते हैं। तो ऑब्वियसली ये लोग हमारे बाकी इनोसेंट भारतीय वासियों को इग्नोर करते हुए आ रहे हैं और ब्रेन वॉश करते हुए आ रहे हैं। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ इन लोगों से कि जिस तरह से अगर कोई हिंदू मरता है भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, आप एकदम चुप हो जाते हैं, तो आपकी आवाज कहाँ चली जाती है? जिस तरह से अगर कोई हिंदू मर जाता है हिंदुस्तान के अंदर, मगर ये आवाज तो कभी नहीं रुकती। अगर कोई मुसलमान मर जाता है हिंदुस्तान के अंदर, तो हिंदुस्तान सिर्फ मुसलमानों का है, हिंदुस्तान क्या हिंदुओं का नहीं है? आरएसएस के नेता चंद्रकांत शर्मा की मौत के ऊपर किसी ने भी कोई टिप्पणी नहीं करी, जो भी लिबरल गैंग को सपोर्ट करता है। मगर अगर ये आदमी कोई हुरियात गैंग का होता या जमाते इस्लामी गैंग का होता, तो ऑब्वियसली हमारे देश के लिबरल्स चीखने चिल्लाने लगते अबाउट इनटॉलरेंस। मगर आरएसएस नेता की मौत के ऊपर किसी ने कोई टिप्पणी नहीं करी। इसके अलावा ऑब्वियसली एक दूसरी इंडियन मुस्लिम है दिया मिर्जा, जो मेरे साथ मिस इंडिया में थी, मैं उसको इतना ही जानती हूँ। मगर ऑब्वियसली वो लोगों को कह रही है कि वो कैसे एडवोकेट करती है पीस, इक्वालिटी एंड लव। तो मैं सिर्फ उनको इतना ही कहना चाहती हूँ, ये इंडियन मुस्लिम्स को, कि आप लोग अपनी आवाज क्यों दबा देते हैं जब ट्रिपल तलाक बिल को पास करने की बात आती है? आप लोग अपनी आवाज क्यों दबा देते हैं जब आपके धर्म के अंदर हलाला होता है? क्यों आप अपने धर्म के अंदर अपनी औरतों को इज्जत और इक्वालिटी नहीं दिलाते? क्यों आप इतना बायस्ड और हिपोक्रेटिक बिहेवियर रखते हैं आज के टाइम पे? अगर आप अच्छा बनते हैं या अच्छा बनने का नाटक करते हैं, तो आपको ये नाटक सब जगह करना पड़ेगा। आप सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ ये नाटक नहीं कर सकते, आपको अपने धर्म के अंदर भी अपनी धर्म की औरतों की इक्वालिटी और राइट्स के लिए भी लड़ना चाहिए। जब आप लोगों को बहकाते हैं कि प्लीज आप बीजेपी के लिए वोट मत करिए क्योंकि वो एक हिंदू पार्टी है, मेरे को तो लगता है कि मुझे सिर्फ बीजेपी एक सेक्युलर पार्टी लग रही है, क्योंकि अगर वो हिंदू पार्टी होती तो राम मंदिर कब का बन गया होता। बट ऑब्वियसली हम सबको पता है कि राम मंदिर के पीछे कैसे कांग्रेस पार्टी विक्टिम कार्ड प्ले करता है। इनफैक्ट अगर कोई मुस्लिम पार्टी है इस देश भारत के अंदर, तो वो कांग्रेस है, और कांग्रेस को सिर्फ वो लोग सपोर्ट करते हैं जो हिंदुओं के खिलाफ है। जी हाँ, आरएसएस नेता की मौत के ऊपर किसी ने कोई टिप्पणी नहीं करी, कोई लिबरल ने कोई टिप्पणी नहीं करी। साथ साथ में मैंने ये भी पढ़ा है कि कोई बीजेपी एमएलए भीमा मंडावी और 4 सिक्योरिटी पर्सनल भी मारे गए एक नक्सलाइट अटैक में इन दंतेवाड़ा। जी हाँ, तो 2 बीजेपी के लोगों का, मतलब एक बीजेपी के नेता और एक आरएसएस के नेता की मौत हुई कल, मगर उसके ऊपर लिबरल्स में से कोई भी अंकल्स एंड आंटीज ने टिप्पणी नहीं करी। तो इसका मतलब है कि हिंदू जान की कोई कीमत नहीं है हिंदुस्तान में। सिर्फ हिंदुस्तान में कीमत है तो मुसलमानों की और सेक्युलरिज्म का जो ड्रामा करने वाले हिंदू कावर्ड्स की। तो इसलिए ये देख के मुझे बहुत खराब लगता है, और एज अ भारतीय मैं सब लोगों को कहूंगी कि अगर आप अपने देश को, अपने घर को सुरक्षित और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो आप एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री को चुनिए, जो ऑब्वियसली गूंगा नहीं है, जो ऑब्वियसली पप्पू नहीं है, जो ऑब्वियसली देश के हित में डिसीजन लेता है। जैसे एक टाइम पे एक क्रिकेटर सौरव गांगुली लेते थे, वो इंग्लैंड में जाके क्रिकेट के सबसे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड में शर्ट उतार के फेंकते थे और लोगों को दिखाते थे कि इंडियन प्लेयर्स कैन बी एग्रेसिव। उसके बाद ऑब्वियसली हमने क्रिकेटर्स देखे जैसे महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, जो एग्रेसिव बैटिंग, एग्रेसिव गेम खेलते हैं और ऑब्वियसली भारत को क्रिकेट की गेम में अव्वल नंबर पर रखते हैं। उसी तरह हमें एक प्रधानमंत्री चाहिए जो एग्रेसिव खेलता है, इंडिया और इंडियंस के हित में सोचता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो कोई भी धर्म के क्यों ना हो। मगर जब तक वो इंडियंस है, ये प्रधानमंत्री भारत का उन इंडियंस की सुरक्षा के लिए लड़ता रहेगा विदेशी फोर्सेस के साथ। और हमें एक ऐसा फादर ऑफ द नेशन चाहिए, हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। तो प्लीज, अगर कुछ लोग आपको ऐसे ब्रेन वॉश कर सकते हैं, तो मैं आज आप लोगों को कहती हूं कि आओ और आके ऐसे पिता को चूज करो जो आपको स्ट्रांग बनाए। क्योंकि अगर आप स्ट्रांग हो तो आपके घर में ना बीमारी होगी, ना कोई और सिर्फ ना बीमारी होगी, आपके घर की महिलाएं स्ट्रांग रहेगी और आपके घर के अंदर सिर्फ प्रगति ही प्रगति होगी। तो चुनिए एक स्ट्रांग
प्रधानमंत्री को चुनिए, एक स्ट्रॉन्ग नेशन ऑफ फादर ऑफ द नेशन को चुनिए, नरेंद्र मोदी जी को। नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।